अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, रावलपिंडी शहर का पुराना स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, यहाँ आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। किचन गार्डनिंग की तरगीब देंगे बच्चियों को, प्रैक्टिकली भी उनको करके दिखाएंगे। फिर उसके अलावा लेक्चर का भी एहतमाम किया गया है। उसके लिए तलहा सीडलिंग का हमें ताउन हासिल है। उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ जो पनीरियाँ हैं वो दस्तयाब हैं यहाँ, उनको हम यहाँ लगाएंगे। और मेन जो मकसद है वो ये है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको रग़ब किया जाए किचन गार्डनिंग की तरफ। वो घर में अपना एक गार्डन बनाएं, किचन गार्डन बनाएं और जितनी भी सब्ज़ियात हैं वो घर के लिए ख़ुद तैयार करें। और फिर इसी तरह इन्हीं बच्चियों ने, ये मुस्तक़बिल की माएँ हैं, तो जब ये अपने घरों को जाएं, अपने बच्चों के लिए ये ख़ुद सब्ज़ियां और इस तरह के फ्रूट्स ट्री वगैरह वो ख़ुद ये तैयार करें। इसमें अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा फ्रूट ट्रीज़ के बारे में भी हम इंशाल्लाह इधर लेक्चर देंगे। उसके अलावा हम शजरकारी के बारे में भी एक लेक्चर देंगे। तो ये 3 हमारे सेगमेंट हैं यहाँ। आज का जो सेगमेंट है वो है किचन गार्डनिंग का, ताकि हमारी आज की बच्चियाँ कल की बेहतरीन नेचर लवर बने। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू जो है वो है किचन गार्डनिंग। धनिया, पुदीना, मिर्चें, ये सारी चीज़ें बाज़ार से आम मिल जाती हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इतना झंझट पालने का। तो किचन गार्डनिंग में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो आज के दौर में 2 चीज़ें हैं। पहले नंबर पर आपको ये तमाम चीज़ें फ्रेश, बग़ैर किसी पेस्टिसाइड के आपको मिलेंगी घर के अंदर। और अगर आप कभी सब्ज़ी को धोना एक दफ़ा देख लें तो शायद आप सब्ज़ी खाना ही छोड़ दें ज़िंदगी भर के लिए। तो वो ये जो आपकी किचन गार्डनिंग में सब्ज़ी होगी ये बिल्कुल फ्रेश होगी। और तीसरी सबसे अहम बात है कि आपके वक्त का बेहतरीन नेमल बदल है। आप एक दफ़ा सब्ज़ी लगाना शुरू करें, वो पौधे बढ़ेंगे, आपको ज़हनी थकावट ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो ये 3 चीज़ों के लिए आप किचन गार्डनिंग करें। और किचन गार्डनिंग करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, आपने ये नहीं करना है कि स्टोर पे जाएं, बड़े महंगे गमले खरीद लें। आप बजट को कुछ 4-5 हज़ार लें, ग्रो बैग ले लेते हैं, बड़े बड़े गमले ले लेते हैं। नो, कबाड़िए के पास चले जाएं, वहाँ से आपको जो टूटा पचा पाटा मिले, ठीक है, आसान तरीन लफ्ज़ों में। आपके प्लास्टिक के बर्तन घर में ख़राब हो जाते हैं, आप जाके उनको फेंक देते हैं। नहीं, एक पेचकस को गर्म करें, उसके नीचे 3-4 सुराख कर लें ताकि पानी खड़ा ना हो उसमें, उसी में मिट्टी खाद डालें और आप लगा लें। लेकिन ये दावा है कि अगर आप हाइब्रिड बैंगन लगाएं तो 2 बैंगन आपके प्रॉपर लगे हों, ना सिर्फ आपका घर, आपका मोहल्ला भी खाएगा। सारा पानी पौधे अपनी खुराक में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इन स्टोमेटस के ज़रिए पानी हवा में खारिज करते हैं। इसीलिए जब आप किसी पौधे के नीचे बैठे तो 2 तरीके से आपको ठंडक का एहसास होता है। एक, वो सूरज की रोशनी को पत्ते रोकते हैं, और दूसरा इसके स्टोमेटस से जो पानी खारिज होता है वो भी ठंडक पैदा करते हैं। ये 2 तरीके हैं उसके। धूप देंगे तो ये स्टोमेटस से पानी ज़्यादा से ज़्यादा खारिज होगा। अगर ज़्यादा पानी खारिज होगा तो आपके पौधे की डेथ हो जाएगी। सफ़ेद रंग की यूरिया होती है, वो आपने बिल्कुल नहीं डालनी है, वो प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं। घरों में आप डालें तो आप दुकानदार को कहें कि मुझे आप खाद दे दें 20-20-20। आसान है, कोई ये किचन गार्डनिंग मुश्किल नहीं है। और जो स्टूडेंट सबसे पहले इसका चौड़े पत्ते वाला एक गमला अपनी प्रिंसिपल साहिबा को दिखाएगा, उसको पूरे घर के लिए सब्जियों की पनीरी तलहा सीडलिंग की तरफ से फ्री देंगे। साहब ने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे साथ आके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की। तो यकीनन स्टूडेंट जो है वो फॉलो भी करेंगे और जिन्होंने ऑफ़र दिए हैं इसके अकॉर्डिंग जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई ना कोई जो लीव है हमारे पास आ जाएगा इंशाल्लाह। और अब प्लांटेशन के लिए एक्टिविटी के लिए स्टूडेंट जो है वो आपके साथ करेंगे आगे परसों। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। हमने स्कूल में इन्वायरमेंट क्लब बनाया हुआ है जिसकी इंचार्ज जो हैं वो मिसेस शगुफ्ता इरम हैं और ये हमारा इन्वायरमेंट क्लब है। इन्होंने सैशेस भी पहनी हुई हैं, तो ये हमारे स्कूल में गार्डनिंग का सारा काम देखते हैं और इनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट भी हैं। ये इसमें पौधों को गोडी करना और पानी देना, गमलों की सफाई सुथराई करना। और आज हमें बहुत अच्छे, हम थैंकफुल हैं अरशद साहब के और जनाब एजाज साहब के कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और किचन गार्डनिंग के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा सेशन दिया। अब सारा हम प्रैक्टिकल इसको करेंगे और ये प्रैक्टिकल यकीनन हमारे बच्चों की ज़िंदगी भर काम आने वाला है। बहुत शुक्रिया। ये हल्दी का पौधा है जी। हल्दी कोशिश करें कि अपनी ऑर्गेनिक हल्दी लगाएं। बाज़ार में जो हल्दी मिलती है उसमें एक केमिकल शामिल होता है जो ब्लड क्लॉटिंग का बायस बनता है। तो ये एक पौधे से 1.5-2 किलो हल्दी आ जाती है अगर इसको टाइमली लगाया जाए। फरवरी में ये लगती है, दिसंबर में इसके नीचे गांठें हो जाती हैं, आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी पौधे तैयार थे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, ये तकरीबन 1 फुट के फासले पे। ये पहले से खाद डली हुई है इसमें। ये हल्दी लग गई है, वो मिर्चों के पौधे उठा लेंगे। ये मिर्च है जी, ये हाइब्रिड मिर्च है। किचन गार्डनिंग में हमने करना ये होता है कि कोशिश करते हैं बेहतरीन क्वालिटी का पौधा लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार थोड़े से थोड़े रकबे के अंदर हो जाए। अब पौधे को निकालने का क्या तरीका है, ये आपने इस पर हाथ रखा है, यूं किया है उसको, तो ये पूरी की पूरी गाची निकल आएगी। ठीक है, अब आपने एक पौधा करना है, ऐसे खींचना नहीं है बल्कि यूं करना है इसको। ठीक है, अब ये एक पौधा आपने लिया है, ये तो ये कम से कम 2-2 फुट के फासले पे लगाना है। ये आपने लगा के फिर यूं करके इसको ठोकना नहीं है, सारी आपकी जड़ें टूट जाएंगी। ये तकरीबन ये दूसरा लग गया, ठीक हो गया जी। ये तीसरा लग गया। बेटा ये सलाद है, इसको निकालें गमले से, ज़ोर से ज़रा मारें। हाँ जी, ठीक है, ये निकल आया है। अब एक एक पौधा अलग करें। शाबाश, वेरी गुड। खुरपा लें, ये पौधा लगाएं, लगा दें। शाबाश, बिल्कुल ठीक। ये लें बेटा, गुड। आगे यहाँ लगा दें तकरीबन 1 फुट के फासले पे। यहाँ लगाएं बेटा। ये थोड़ा सा ना इससे गहरा लगाते हैं, ये आपने थोड़ा ऊपर लगा दिया है। ठीक है, तो अब इसका ये रहा, खुरपा मारने के बजाय ये मिट्टी चढ़ा दें इसकी। ठीक है, ये ले, साइड से मिट्टी ले। ये अब क्या लगाने लगे? ये फूल गोभी है। अच्छा, तो फूल गोभी ये लगाते हुए जी कोशिश ये करनी है कि जो इसकी लंबी टहनी है जी ये सारी की सारी ज़मीन में जाए। ओके। ये तकरीबन 1 फुट के फासले पे लगा रहे हैं। ये टमाटर है जी। अच्छा जी, बहुत अच्छी वैरायटी है टमाटर की। ओके। और ये जगह भी बेहतरीन है, आगे पीछे ये बिल्डिंग का साया है। अच्छा, तो उम्मीद है कि ये यहाँ पे अच्छी पैदावार देगा। अच्छा नाज़रीन, धूप थोड़ी तेज़ है, इस वजह से हमने यही सोचा कि ख़ुद ही हम यहाँ पौधे जो हैं वो लगा दें। तो उसकी वजह ये है कि बच्चियों को ज़्यादा देर धूप में खड़ा करना मुनासिब नहीं है। तो माशाल्लाह जी, काजी साहब बहुत ज़बरदस्त आज आपने लेक्चर भी दिया। और ये बताइएगा कि ये जो आप पौधे लगा रहे हैं टमाटर के, जी जी, ये कितने टाइम तक फ्रूटिंग पे आ जाएंगे? ये जी 7वां पत्ता जब इनका असल शुरू होगा ना जी, तो ये फ्रूटिंग पे आ जाएंगे। ओके।
कोई भी टमाटर की वैरायटी है वो 7वें पत्ते के साथ ही फल दे देती है। अच्छा तो ये तकरीबन 20 दिनों तक फल पे आ जाएगा। अच्छा, अभी जो आपने जितने भी पौधे लगाए हैं इनको पानी कब देना चाहिए? पानी अभी तो फ़ौरन देंगे जी, अच्छा जी, और भर के देंगे पानी। ओके ओके। तो ये नाज़रीन ये तरीका है जनाब, इस तरह एक एक पौधे को अलग करके आपने इस तरह अपने किचन गार्डन में लगाना है। और गमले में जब हम लगाएंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी जनाब? गमले में फिर एक लगाएं जी, अच्छा तो शाम के टाइम पे लगाएं। अच्छा, फिर अभी आप दिन की रोशनी में यानी कि धूप भी तेज़ है, आप जी लगा रहे हैं तो ये इशू तो नहीं होगा कोई? नहीं, वो ये है कि यहाँ पे साया भी है अच्छा और ज़मीन सह जाती है, गमला नहीं सह सकता। ओके ओके, यानी वो नेचर है ना, नेचुरल जी, होगा वो। नेचुरल में। ओके ऑलराइट। जी बेटा, नाम क्या है आपका? सानिया। अच्छा बेटा, आप क्या करती हैं इधर पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा हम पौधों की देखभाल करते हैं जी और इनके एहतियात करते हैं बहुत ज़्यादा, और पानी देते हैं इनको वक्त पर। अच्छा, तो आज का आपको कैसा लगा बेटा, आज का सेशन? बहुत अच्छा लगा सीखा कुछ आपने? जी। और जो आपकी अकब में जो किचन गार्डन हम बना रहे हैं इसको कैसे मेंटेन करेंगे आप लोग? हम इस घर में भी इसको लगाएंगे और नहीं, यहाँ जो किचन गार्डन है इसकी जी। हिफाजत कैसे करेंगे आप लोग? हम वक्त पे इसको पानी देंगे और ठीक आके है। इसकी देखभाल करेंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू। मेरा नाम इकरा है। तो बेटा आज का सेशन कैसा रहा, आपने कुछ सीखा और क्या समझती हैं आपके इस किचन गार्डन को आप मेंटेन भी कर सकेंगी? जी अच्छा, कर सकते तो आपको एनवायरनमेंट के साथ जुड़ने का क्या शौक़ है, क्यों आप इन चीज़ों के साथ काम कर रही हैं पढ़ाई के साथ साथ, वजह क्या है? इसमें हमें बहुत सारी वजूहात भी हैं, लेकिन जी ज़्यादा एक अलग स्टडी से एक अलग चीज़ है जी कि पौधे की हिफाजत करना वगैरह बहुत सारी चीज़ें। जी बेटा, आप बताएं। मेरा नाम गुलजार है जी, और पौधों को देख के हमें खुशी होती है, आंखों को सुकून मिलता है, अच्छा और सही। इनका हम ख्याल रखेंगे और इनको वक्त पे पानी देंगे और सफाई रखेंगे। आपका सबसे फेवरेट पौधा कौन सा है? मनी प्लांट। ओह अच्छा मेरा नाम फिज़ा है जी और पौधों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है जी। और ये अच्छे भी होते हैं। तो आप इसकी हिफाजत भी करेंगी अपने इसकी किचन गार्डन हिफाजत की? भी करनी चाहिए। जबरदस्त, थैंक यू बेटा, थैंक Thank यू। काजी साहब, अब कौन सा पौधा लगाएंगे जनाब? ये मनी प्लांट है जी। अच्छा, तो इसको आप कहेंगे ये दरख्त के मुड में क्यों लगा रहे हैं? हाँ जी, ये इसलिए लगा रहे हैं जी, इसके पत्ते थोड़े से बड़े हो जाएं अच्छा तो ये जो इसकी एरियल रूट्स हैं जी, ये इसके साथ क्लिंच हो जाएंगी। अच्छा बिल्कुल। सही, तो एक तो खूबसूरत लगेगा जी, ये जी। दरख्त भी, और इसके पत्ते भी, जो छोटा अभी पत्ता नज़र आ रहा है आपको, जी जी। ये तकरीबन 1.5-2 फुट का चौड़ा पत्ता हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, इसको मनी प्लांट क्यों कहते हैं? इसके बारे में एक मिथ मशहूर है जी, अफसाना मशहूर है अच्छा कि जिस घर में ये पौधा हो जी वहाँ पैसे होते हैं, और ये अंग्रेज़ों से आई ये बात। अच्छा, और ये बात सच है? है जी? पता नहीं जी, बेशुमार नर्सियों वाले हैं, पता नहीं। अच्छा, अगर मेरे ऐसे- घर में तो इतने ज़्यादा लगे हुए थे और मिसेस भी लगाती रही है और मेरे अब्बू लगाते थे इसको काफ़ी, तो मेरे पास तो उस तरह की दौलत नहीं है ये जी, जिस तरह कहा जाता है। ये मिथ है जी, है सिर्फ ना? मिथ है। बस जी, इस पे यकीन ना करें नाज़रीन, आप हाँ। इसको खूबसूरती के लिए ज़रूर ज़रूर लगाएं, लगाएं। लेकिन आप इस चक्कर में ना लगाएं कि आपको पैसे मिलेंगे। और पैसे तभी मिलेंगे जब आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तभी मिलेंगे। जिंदाबाद जी। जब आप पौधे लगा लें जी जी। तो उसके बाद अगला मरहला है इनको पानी देने का। अच्छा, तो आपने शावर से पानी नहीं देना है, बल्कि अच्छा। इनको खुल के पानी देना है। ये मट्टी देखिए, में है जी, मट्टी जमीन में यानी। जी, ये देखें, ये पानी बिल्कुल इसमें ना अच्छी तरह जज़ब हो जाए। सही ये सही। अगर आप नीचे जड़ों तक अगर चला आप इस तरह नहीं करेंगे तो ये मर जाएगा पौधा। मर जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से अगर पानी रहेगा, जड़ों तक नहीं पहुंचेगा तो इसकी मौत फिर यकीनी है। अच्छा सही है। ये देखें नाज़रीन, इस अच्छी तरह पानी दें। अच्छी तरह आपने इसको पानी देना है। ये एक दफा फिर दे दें हल्का, अच्छा, ताकि दोबारा? पानी नीचे तक जज़ब हो जाए। ओके ओके, सही। बाज़ औक़ात नीचे पानी ऊपर ऊपर की ज़मीन में होता है, जी जी। हम समझते हैं पानी दे दिया है, अच्छा, और वो नीचे तक पानी नहीं जाता, जिसकी सही। वजह से डेथ हो जाती है। ओके। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो नेचर है, जो कुदरत है, वो हमारे पे कितनी मेहरबान है, और हमको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सिर्फ किचन गार्डनिंग के हवाले से आज ये प्रोग्राम हुआ। मैं चाहूँगी कि हम इस दुनिया को और एक्सप्लोर करें,
ख़ास तौर पे जो हमारी ये बच्चियाँ हैं, जो कल की माएँ हैं, इनको भी पता चलेगा कि हमने कैसे अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, और कैसे बिल्कुल मामूली चीज़ों से हम कितनी कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं, फल पौधे उगा सकते हैं, और अपने लिए खुशियां जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं। और जहाँ साहब का मैं शुक्रगुजार, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, भाभी साहिबा का भी शुक्रिया अदा करूँगी, अरशद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी। और मेरे ख़्याल में ये और सेगमेंट होने चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया, फॉरेस्ट्री पे हम बात करेंगे, फिर हम फ्रूट्स ट्रीज पे बात करेंगे, और ताकि इन बच्चों को अवेयरनेस हो, कल को ये अपनी ये चीज़ें जो हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र कर सकें और हम इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी नाज़रीन, किचन गार्डन हो गया तैयार और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियात हमने यहाँ काश्त की हैं, लगाई हैं आज। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। 1 महीने बाद हम दोबारा आएंगे फॉलो अप के लिए, फिर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है हमारा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।